हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, क्लास 12 की वर्कबुक जारी की जा चुकी थी और इसके अंतर्गत जो है अंग्रेजी के आपको बेस्ड ऑन लर्निंग आउटकम्स एक्सरसाइजेस दी गई हैं और इसी के क्रम में हम आज एक्सरसाइज देखेंगे 49 जो कि एक कंपोजिशन है और आपको इंडियन फार्मर पर लिखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। ये एक्सरसाइज 49 फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट। आपको जो पैराग्राफ लिखना है वो है इंडियन फार्मर और शब्द सीमा भी दी गई है इसकी और कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। वेयर डज एन इंडियन फार्मर लिव, कहाँ रहता है, किस तरीके का उसका जीवन है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज he lead, is a farmer able to buy all the things needed for a better harvest। यानी कि अच्छी फसल पाने के लिए क्या वो सभी जो आवश्यक सामग्री है वह खरीद पाता है। हाउ फास्ट इज ही अडॉप्टिंग चेंजेस, कितना जल्दी से वह नए जो बदलाव हो रहे हैं कृषि क्षेत्र में भी आधुनिक उन्हें अपनाता है। विच गवर्नमेंट एजेंसीज कैन हेल्प हिम, उसे कौन सी सरकारी सहायताएं प्राप्त हो सकती हैं, एजेंसीज कौन सी हैं जो उनकी सहायता के लिए ही बनाई गई हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को टच करते हुए हमें छोटा ही डिस्क्रिप्शन लिखना है तो हम संक्षिप्त ही लिखेंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। एन इंडियन फार्मर, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, जो भारत है कृषि प्रधान देश है। इंडियन फार्मर्स आर द लाइफ ब्लड ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम, और जो भारतीय किसान है वह इसका मुख्य जीवन स्रोत हैं। दे सो एंड रीप क्रॉप्स फॉर ऑल, और वे सभी के लिए फसल उत्पादन करते हैं। दे आर कॉल्ड अन्नदाता, द फूड प्रोवाइडर, उन्हें हम अन्नदाता जो कि हमें भोजन उपलब्ध कराता है कहा जाता है। In India, their situation is not so good. They live a humble life in a small house, और उनका जो रहन सहन है बहुत ही साधारण है, दयनीय सी स्थिति है अधिकतर की, और छोटे घर में ही वो रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर इलिटरेट, इलिटरेट मतलब अनपढ़, वे अधिकांश जो हैं अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। एंड ओन स्मॉल फील्ड्स, और उनके खेत भी बहुत छोटे हैं। सो दे आर नॉट टेक सेवी, और यही दो कारण हैं कि वह जो है आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं बहुत अधिक। दे आर पेड लेस फॉर द ग्रेन्स दे सेल, और तीसरा मुख्य कारण है कि उन्हें अपने उत्पादन की सही कीमत भी प्राप्त नहीं होती। बट द थिंग्स आर चेंजिंग, परंतु अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं। दे आर बीइंग एजुकेटेड, उन्हें शिक्षित किया जा रहा है। एंड मेड अवेयर ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में जो नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है उन्हें उनकी जानकारी दी जा रही है। ईजी लोन्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू देम, उन्हें बहुत ही सरल तरीके से लोन्स की उपलब्धता कराई गई है। दे आर एडॉप्टिंग न्यू टेक्निक्स एज गेटिंग सॉइल टेस्टेड, क्रॉप रोटेशन, रेन हार्वेस्टिंग। सॉइल टेस्टेड होता है जो कि मिट्टी की आप जांच कराते हैं कि यह कौन सी फसल के लिए जो है अच्छी रहेगी। क्रॉप रोटेशन, रेन हार्वेस्टिंग, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जैसे कि बूंद बूंद सिंचाई भी कहा जाता है। न्यू मशीनरी टू प्लो, रीप एंड हार्वेस्ट, और वे नई मशीनों की जानकारी दी जा रही है जो कि जोतने से लेकर फसल काटने तक सभी में उपयोग आती है। गवर्नमेंट एंड वेरियस NGOs आर वर्किंग फॉर द बेटर लाइफ, उनके उच्च जीवन स्तर के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी एजेंसीज और NGOs भी काम कर रहे हैं। अब इनमें से कुछ योजनाएं जो हैं वो हैं जैसे किसान विकास पत्र, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ग्राम ज्योति योजना टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 24/7। 24/7 का अर्थ होता है नियमित, बिना कटौती के 24 घंटे सातों दिन। ग्राम ज्योति योजना जो है इसके लिए ही बिजली के उपलब्धता के लिए शुरू की गई है। किसान पोर्टल, इसके अलावा जो किसान पोर्टल का ही विकास कर दिया गया है। एंड मोबाइल्स की सुविधा दी गई है, मोबाइल्स पे भी बहुत कुछ सुविधाएं दी गई हैं जिनके द्वारा किसान जो है जागरूक हो रहे हैं और नवीन तकनीकों की जानकारियां उन्हें दी जा रही हैं। किसान पोर्टल एंड मोबाइल्स आर बीइंग यूज्ड टू इन्फॉर्म एंड टू गाइड, दे आर द सोल ऑफ आवर नेशन, और जो किसान है, फार्मर्स जो हैं वो हमारी राष्ट्र के प्राण हैं, आत्मा है।
तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू।